नमस्कार दोस्तों। काफ़ी लोगों की ये क्वेरी आती है कि हम अपने स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में एक नया सेशन कैसे क्रिएट करेंगे, अपना सेशन कैसे बदलेंगे, हमारा जो आइटम है उसको अगले सेशन में कैसे ले जाएँगे। इस संबंधित सारी क्वेरी के लिए ये वीडियो बनाया गया है। यदि आपको अपना नया सेशन बनाना है तो सबसे पहले आप अपना एडमिन लॉगिन कर लीजिएगा। एडमिन लॉगिन करने के बाद जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएँगे तो यहाँ पर सेशन सेटिंग में जब आप जाएँगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा क्रिएट न्यू सेशन। यदि आपने अभी तक सेशन नहीं बनाया है या फिर सेशन आपके सॉफ्टवेयर में नहीं दिख रहा है तो पहले आप क्रिएट न्यू सेशन में जाइए। यहाँ पर आपको अपना सेशन बनाना होगा। जैसे मान लीजिए हमको 2021-22 बनाना है या फिर 2022-23 सेशन बनाना है। सेशन की स्टार्टिंग डेट को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, कब से हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे हम इंड डेट सेलेक्ट करने की जगह टाइप भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम टाइप कर ले रहे हैं 31 मार्च 2023 को हमारा इन डेट हो गया। इतना करने के बाद आप कंफर्म करके जब ये लाल बटन दबाएंगे तो ये सेशन इसमें ऐड हो जाएगा। ऑलरेडी हमने 2022-23 सेशन को ऐड किया हुआ है तो इसलिए हम इसको अभी ऐड नहीं करेंगे, लेकिन आप यहीं पे लाल बटन दबा के सेशन को ऐड कर लीजिएगा। दोस्तों, अभी आपने जिस सेशन में लॉगिन किया हुआ है, जब आप डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो सेशन अभी करंट सेशन चल रहा है, जैसे अभी 2021-22 चल रहा है लॉगिन किया हुआ, तो यहाँ पे दिखता है। एक बार जब आप सेशन अपना क्रिएट कर लेंगे तो अब आप सेशन को बदल सकते हैं। सेशन को बदलने के लिए भी आपको सेशन सेटिंग में ही आना है। सेशन सेटिंग में सबसे पहला ऑप्शन है चेंज डिफ़ॉल्ट सेशन, उसमें आप जाइए। यहाँ पे हमारा डिफ़ॉल्ट सेशन अभी 21-22 चल रहा है। अब हम यहाँ पे इसको 2022-23 कर लेंगे और इसको चेंज करंट सेशन पे क्लिक कर देंगे। यदि चेंज सेशन के बाद आपको इस तरह से ग्रीन बॉक्स दिख रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका सेशन यहाँ पे भी चेंज हो गया है और लॉगिन सेशन भी बदल गया है, जो कि नए सॉफ्टवेयर के वर्जन में अपने आप हो जाता है। अब हम यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा नया सेशन 22-23 दिखा रहा है। यदि आपका सॉफ्टवेयर पुराना वर्जन है तो यहाँ पे अभी भी आपको पुराना वाला सेशन ही दिखाएगा। तो इसको फिर से डिफ़ॉल्ट में लोड करने के लिए आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिएगा। एक बार जब हम सेशन अपना चेंज कर लेते हैं तो अब हमको पुराने सेशन से हमारे जो भी फीस के आइटम थे और उनका जो अमाउंट था उसको भी अगले सेशन में डालना होता है। इस काम के लिए फिर हम सेशन सेटिंग के अंदर में जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है फी आइटम ट्रांसफ़र। फी आइटम ट्रांसफ़र पे हम क्लिक करेंगे और जिस सेशन से, जैसे मान लीजिए हमको 22-23 से 23-24 में फ़ी आइटम को ट्रांसफ़र करना है, हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे सारे फ़ी आइटम दिख रहे हैं जो कि हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यदि इसमें हमको कोई आइटम नहीं ट्रांसफ़र करना है तो उसको हम यहाँ से डीसेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे तो ये सारे आइटम अगले सेशन में ट्रांसफ़र हो गए। जो आइटम हमने नहीं ट्रांसफ़र किए थे वो यहाँ पे दिख रहा है। इसको भी हम चाहें तो दोबारा यहाँ से क्लिक करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फ़ी आइटम ट्रांसफ़र करके अब आप फ़ी अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे दिया है फ़ी प्लान ट्रांसफ़र, आप इसमें जाएंगे। अब हम 2022-23 से 2023-24 में हम चले गए और यहाँ पे ये सारा अमाउंट दिख रहा है अलग अलग फ़ी आइटम का कितना लिया जा रहा है 2022-23 में। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली इस बटन पे क्लिक करना है और ये सारा आइटम 2023-24 में चला गया। यहाँ पर देखिए मैसेज दिख रहा है फी प्लान ट्रांसफर टू न्यू सेशन। अब नए सेशन में आपको बच्चों को भी ट्रांसफ़र करना होगा तो बच्चों को ट्रांसफ़र करने के लिए सेशन सेटिंग के ही अंदर यहाँ पर प्रमोट स्टूडेंट दिया हुआ है। आप प्रमोट स्टूडेंट में जाइए। किस क्लास के बच्चों को किस सेशन में ट्रांसफ़र करना है, जैसे मान लीजिए हमको 21-22 के बच्चों को 22-23 में ट्रांसफ़र करना है। किस क्लास के बच्चे को किस क्लास में करना है, जैसे हमको क्लास 9th के बच्चे को क्लास 10th में ट्रांसफ़र करना है। फिर हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया। अभी क्लास 9th में कोई बच्चा नहीं है। अब जैसे मान लीजिए हमको क्लास नर्सरी से क्लास यूकेजी में ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पे अब ये 3 बच्चे दिखा रहे हैं कि ये क्लास नर्सरी में है और इनको आप यूकेजी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यदि किसी बच्चे को आपको केवल एक बच्चे को ट्रांसफ़र करना है, किसी बच्चे को नहीं ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट और अनचेक ऑल और अनचेक ऑल का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे आप किसी भी एक बच्चे को हटा सकते हैं या फिर सबको अनचेक करके केवल एक बच्चे को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये बच्चा अगले सेशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा।
कोई बच्चा गलती से ट्रांसफ़र हो गया, उसको हटाना है, तो उसका भी ऑप्शन हम लोगों ने दे रखा है। अब जैसे यहाँ पे इस स्टूडेंट का आईडी नंबर है 1642 और हमने इसको 2022-23 में ट्रांसफ़र किया, लेकिन हमको इसको नहीं ट्रांसफ़र करना था। तो यहाँ पे ऑप्शन है रिमूव प्रमोटेड स्टूडेंट, हम यहाँ पे चले जाएंगे। 1623 हमने यहाँ पे आईडी नंबर दिया, चेक किया, आईडी नंबर सही नहीं बता रहा है। हम इसको फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए हम स्टूडेंट के अंदर जा रहे हैं। 1634 इसका नंबर था। 2022-23 में 1634 को हमको हटाना है। तो हम फिर से सेशन सेटिंग में चले गए। यहाँ पे रिमूव प्रमोटेड स्टूडेंट में 1634 दिया, चेक किया। अभी यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि ऑलरेडी इसका एक रसीद कट चुका है, तो इसको हम नहीं हटा सकते हैं। यदि उस सेशन में उस बच्चे की कोई रसीद नहीं कटी है, तभी हम उसको वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो सेशन सेटिंग में आप जाके प्रमोट स्टूडेंट से प्रमोट को बच्चों को प्रमोट करेंगे और रिमूव प्रमोटेड स्टूडेंट से बच्चों को हटाएंगे। कभी कभार ये परेशानी आती है कि आपने फ़ी आइटम तो ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन हमको कुछ फ़ी आइटमों को चेंज करना है। तो पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि हम आप सही सेशन में हैं कि नहीं। मान लीजिए हमको 2022-23 में चेंज करने हैं, तो एक बार हम सब जब आइटम ट्रांसफ़र कर लेंगे, इसके बाद हम आएंगे फ़ी सेटिंग में। फ़ी सेटिंग में पहला ऑप्शन है फ़ी आइटम प्लस शेड्यूल, इसमें चले जाइए। अब यहाँ पे जो जो हमारे आइटम ट्रांसफ़र हुए हैं फ़ी प्लान के, वो सब यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे यदि हम कोई फ़ीस ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लेंगे। यदि हम यहाँ पे किसी फ़ीस को एडिट करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर जैसे मान लीजिए हमको एग्ज़ाम फ़ीस साल में 2 बार लेनी है, तो इस पे हमने क्लिक किया। एक बार अप्रैल में लेनी है, एक बार सितंबर में लेनी है। यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करके हमने अपडेट कर दिया। यदि किसी आइटम को हटाना है, जैसे मान लीजिए हमको साइंस वाला ये आइटम हटाना है, तो हमने साइंस पे क्लिक किया। इसको हमको डिलीट करना है और हमने यहाँ पे डिलीट पे क्लिक किया और अब ये आइटम हट गया। इसी तरह से कोई आइटम इसमें नहीं है, जैसे फ़ी इसमें नहीं दिख रहा, लेकिन हमको ऐड करना है, तो हमने फ़ी को सेलेक्ट किया, पेमेंट फ्रीक्वेंसी मंथली लिया और इसको सेव कर दिया। तो इस तरह से आसानी से आप फ़ी आइटम के शेड्यूल को फ़ी सेटिंग में जाके फ़ी आइटम प्लस शेड्यूल से चेंज कर सकते हैं। अमाउंट कितना लिया जाएगा उसको एडिट करने के लिए फ़ी प्लान में चले जाइए। यहाँ पे अभी जो फ़ी प्लान है हमारा दिख रहा है। जैसे हमको क्लास 10th का फ़ी प्लान चेंज करना है, तो हम 10th के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे इसकी फ़ीस है 1000 रुपये मंथली फ़ीस, तो हमने यहाँ पे 1000 रुपये ये डाल दिया। तो जो आइटम जिसकी जो फ़ीस है उस क्लास की डाल देंगे। ट्रांसपोर्ट फ़ीस को हमेशा 0 रखेंगे। इसको करके हम इसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से आप अपना सेशन फ़ी सारी चीज़ों को आराम से अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं।